हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, आज हम लोग रैपिडली करने वाले हैं आप लोग की एग्जाम को प्रिपेयर कराने के लिए 30 एमसीक्यूज ऑन अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन। तो बिना देर किए चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। कहने का मतलब है प्रोटीन किस चीज का बना हुआ होता है, उसका मोनोमर आप कह सकते हैं वो क्या होता है, किस चीज का बना हुआ होता है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन इज दस, आप लोग सबको पता होगा, वेरी इजी क्वेश्चन, इट इज द अमीनो एसिड। जो कि पेप्टाइड बॉन्ड, ये हम लोग का बॉन्ड जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड है, उसके थ्रू ये अमीनो एसिड जुड़ते हैं और जुड़ के हम लोग की लंबी चेन ऑफ प्रोटीन को बनाते हैं। यही चेन फिर फोल्ड होती है, फिर और फोल्ड होती है और तब जाके हम लोग का एक प्रोटीन बनता है। सो द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन इज अमीनो एसिड। इट इज ऑप्शन नंबर सी विच इज द अमीनो एसिड। और सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग की बॉडी में 20 अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें कि सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जो होता है वो ग्लाइसीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विच ग्रुप इज कॉमन टू ऑल अमीनो एसिड। कौन सा ग्रुप है इनमें से जो कि सारे अमीनो एसिड्स में कॉमन होता है और होता ही होता है। तो इट इज द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द अमीनो ग्रुप। आप लोग को मालूम है, तो इसमें अगर अमीनो एसिड होता है तो इसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक अमीनो ग्रुप होता है और एक आर ग्रुप होता है। तो हम लोग को तो इसमें जो सब कॉमन है आउट ऑफ दीज फोर, इट इज द अमीनो ग्रुप विच इज प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन्स। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स आर देयर। टोटल स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स कौन कितने होते हैं? तो आंसर इज बी, आंसर इज बी, दैट इज द 20 हम लोग के स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं। जेनेटिक कोड स्पेसिफाइज द 20 अमीनो एसिड फॉर इनकॉर्पोरेशन इनटू द प्रोटीन। ठीक है, तो हम लोग के टोटल जो प्रोटीन होते हैं, स्टैंडर्ड जो प्रोटीन होते हैं वो होते हैं 20। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, विच अमीनो एसिड हैज द सिंपलेस्ट साइड चेन। आप लोग को मालूम है, अगर ये स्ट्रक्चर होता है अमीनो एसिड का, तो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है? सिंपलेस्ट अमीनो एसिड मतलब कि आर ग्रुप जो होता है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जैसे ग्लाइसिन, जिसमें कि आर ग्रुप जो होता है वो एच होता है। ओके, तो दिस इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। आप लोगों ने अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, जिसमें देखा होगा आप लोग ने एरोमेटिक अमीनो एसिड, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड, नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड। ठीक है, तो इसमें से हम लोग का क्वेश्चन है कौन सा सिंपलेस्ट साइड चेन वाला अमीनो एसिड होता है। सो द राइट आंसर इज द ग्लाइसिन, जिसमें कि आर ग्रुप जो होता है वो एच होता है, हाइड्रोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमीनो एसिड इज एसेंशियल फॉर डाइट। मस्ट कम फ्रॉम द डाइट, मतलब कि आपको ये बाहर से अपने खाने में लेना ही लेना है। सो द आंसर इज लाइसिन। लाइसिन हम लोग की बॉडी में नहीं बनता, जिसकी वजह से हमें बाहर से जो हम लोग को प्रोटीन रिच फूड होते हैं उसमें से लाइसिन चाहिए ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मीट में बीन्स जो होती है ये लाइसिन रिच फूड होती है। तो हम लोग को एसेंशियल, वन ऑफ द एसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है आउट ऑफ दीज फोर? वो है हम लोग का लाइसिन, जो कि पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड है। ये आप लोगों ने प्रोटीन का चैप्टर पढ़ते में आप लोग ने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमीनो एसिड इज नेगेटिवली चार्ज एट pH 7। कौन सा इसमें है जो pH 7 पे नेगेटिवली चार्ज होता है? तो इट इज द एस्पार्टेट। आप लोगों ने देखा होगा, एस्पार्टेट है, ग्लूटामेट है ना, ये वाले दे आर द नेगेटिवली चार्ज। एस्पार्टेट है ना, उसके साइड चेन जो है COO माइनस होने की वजह से एट फिजियोलॉजिकल पीएच। ओके, तो दिस इज द कौन सा अमीनो एसिड है जिसका साइड चेन इज नेगेटिवली चार्ज एट pH 7? द राइट आंसर इज द एस्पार्टेट। ओके, नेक्स्ट इज, क्योंकि लाइसिन आप लोग को मालूम है लाइसिन पॉजिटिवली चार्ज होता है। ओके, आर्जिनिन इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी, विच अमीनो एसिड इज पॉजिटिवली चार्ज एट pH 7। पॉजिटिवली चार्ज कौन सा होता है? लाइसिन है, आर्जिनिन है, ये सारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एट pH 7, क्योंकि इनका जो NH3 होता है इस पर एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज एट पॉजिटिवली चार्ज। आप लोग को ये पता होना चाहिए कि pH 7 पे कौन से पॉजिटिवली चार्ज है, कौन से नेगेटिवली चार्ज है, कौन से न्यूट्रल होते हैं एट pH 7। जब आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाया जाता है तो पूरे के पूरे 20 अमीनो एसिड को सेग्रीगेट कर दिया जाता है, पोलर, नॉन पोलर, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। ठीक है, इन सब में, या एरोमेटिक अमीनो एसिड जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग
ये 20 अमीनो एसिड को इन तरीके से डिवाइड करते हुए भी चलते हैं कि कौन से ऐसे अमीनो एसिड है जिनमें कि एरोमेटिक साइड चेन प्रेजेंट है, कौन से ऐसे अमीनो एसिड है जिसमें कि एलिफेटिक चेन प्रेजेंट है, कौन से अमीनो एसिड है जिसमें जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं pH 7 पे, कौन से होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, कौन से न्यूट्रल चार्ज होते हैं। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। अगर अभी भी नहीं पता है तो एक बार बुक खोल कर आप लोग देख लीजिए कि कौन से अमीनो एसिड कैसे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड होल्ड द टू अमीनो एसिड। हम लोग को मालूम है ना कि ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है। इस तरीके से लंबी एक चेन बनती है। तो इन दोनों अमीनो एसिड को कौन बाइंड करके रखता है? इट इज द पेप्टाइड बॉन्ड। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, पेप्टाइड बॉन्ड दो अमीनो एसिड को बांध कर रखता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज डाइपेप्टाइड? सी बच्चों, आई एम टेलिंग यू दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाइपेप्टाइड कितने अमीनो एसिड को बना के को मिला के बनता है? डाइपेप्टाइड आप लोग सोचते हो कि दो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे तब जाके डाइपेप्टाइड बनेगा, लेकिन नहीं। ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है, बीच में जो बॉन्ड है वो डाइपेप्टाइड है। दैट मीन्स कि टू अमीनो एसिड जब जुड़ जाते हैं उसको हम लोग डाइपेप्टाइड कहते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर B, that is two amino acid. The two amino acid joined by one peptide bond, for example, to form a dipeptide. For example, ग्लिसाइल एलानीन। तो ये डाइपेप्टाइड है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। डाइपेप्टाइड इज दो अमीनो एसिड को मिलकर एक डाइपेप्टाइड बनता है जिसमें कि पेप्टाइड बॉन्ड सिंगल होता है। दिस इज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है, ये एक बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर इज जस्ट द अमीनो एसिड सीक्वेंस? क्या मतलब है? देखिए, ये हम लोग का अमीनो एसिड चेन है, ये लंबी चेन है, एन नंबर कितने भी जुड़ेंगे, अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड, लंबी चेन बन गई। बीच में पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड है। ये फिर क्या होती है? ये चेन मुड़ती है, फिर ये चेन और मुड़ती है। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, ये सेकेंडरी होता है, ये टर्शरी होता है। तो इसमें क्या पूछा है? कौन सा प्रोटीन स्ट्रक्चर सिर्फ अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है, वो मुड़ता नहीं है। मतलब जब तक ये फोल्ड नहीं होगा ये अमीनो एसिड, तब तक ये फंक्शनल फॉर्म, मतलब ये किसी काम का नहीं होगा। ओके, तो कौन सा स्ट्रक्चर होता है वो अमीनो एसिड का सिर्फ सीक्वेंस होता है, इसकी फोल्डिंग शुरू नहीं होती, तो वो होता है प्राइमरी। द प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द लीनियर ऑर्डर, मतलब कि लंबी चेन अमीनो एसिड की होती है। लीनियर ऑर्डर ऑफ द रेसिड्यू, एक अमीनो एसिड को हम लोग रेसिड्यू बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल द इंसुलिन ए चेन। तो मतलब कई बार ये चेन भी होती है वो फंक्शनल हो जाती है। ओके, सिंगल चेन भी फंक्शनल हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल, एग्जांपल क्या दिया हुआ है? इंसुलिन ए चेन सीक्वेंस। ओके, तो जो चेन में जो कि सिर्फ अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है उसको हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज विच स्ट्रक्चर इज एन अल्फा हेलिक्स? इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि अल्फा हेलिक्स है? वो है हेलिकल कॉर्ड। इस तरीके से आप लोग ने स्ट्रक्चर देखा होगा, हेलिकल कॉर्ड, ठीक है। अल्फा हेलिक्स इज द राइट हैंडेड हेलिक्स स्टेबलाइज्ड बाय द, और यहाँ जो बॉन्ड बनता है ना में, ये इसको स्टेबलाइज करता है, स्टेबल करता है, ठीक है। तो इट इज द अल्फा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है विद इन अ चेन, ठीक है, विद इन अ चेन। तो एग्जांपल है पार्ट ऑफ केराटिन। ओके, इट इज द एग्जांपल ऑफ द अल्फा हेलिक्स। विच स्ट्रक्चर, विच सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज अ शीट लाइक? शीट लाइक कौन सा होता है? शीट लाइक कौन सा होता है? इट इज द बीटा प्लीटेड, जिसके बीच में बॉन्ड्स होते हैं। ओके, इसके बीच में यू टर्न भी आता है, यू टर्न भी आता है, ठीक है। तो स्ट्रैंड्स लाई साइड बाय साइड, एक के बाद एक, ये बीटा प्लीटेड शीट्स होती है, और इनके बीच में हाइड्रोजन दैट इज वीकर बॉन्ड होता है, बॉन्ड बिटवीन द चेन और पार्ट, ठीक है। सिल्क फिब्रिन इज द एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो कि बीटा प्लीटेड शीट होता है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। Now question number 13, protein that consists of multi-polypeptide chain have which structure? एक पेप्टाइड चेन ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, ये चारों ने अपने आपस में बॉन्ड बना लिया। ओके, इसको हम लोग क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ सेवरल सब यूनिट्स। ओके, ये एक सब यूनिट है, 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 और ये सब आपस में मिले हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन, जिसमें कि 4 हीमोग्लोबिन, जो कि आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन ही होता है, ठीक है, जो कि हम लोगों का ऑक्सीजन कैरी करता है। हाँ, तो ये हम लोग के फोर सेपरेट सब यूनिट्स के बना हुआ
होता है। सो प्रोटीन दैट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड, ये एक पॉलीपेप्टाइड है, ये एक पॉलीपेप्टाइड है, ये एक पॉलीपेप्टाइड, 4 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड्स हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं क्वाटिनरी स्ट्रक्चर। एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, ये भी याद रखिए। आ भी सकता है कि हीमोग्लोबिन कौन सा टाइप का स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वाटिनरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट हैपेंड व्हेन अ प्रोटीन इज डिग्रेडेड बाय हीट। मान लीजिए आपके पास प्रोटीन है, ठीक है, आपने इसको हीट दे दी, हीटिंग दे दी, तो क्या होगा, क्या चीज टूटेगी, तो इट इज, क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर अनफोल्ड होगा। मान लो कि ये एक प्रोटीन है और ये प्रोटीन बिकॉज ऑफ जिस टाइप की फोल्डिंग से ही वो फंक्शनल हुआ है, मतलब ये प्रोटीन जो है इसीलिए फंक्शनल हुआ है क्योंकि इस टाइप से ये मुड़ा है। ओके, तो जब आप इसको हीटिंग देंगे तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो अनफोल्ड हो जाता है, मतलब ये जो है ये स्ट्रेट चल जाएगा, जिसकी वजह से इसका ये फंक्शनल नहीं रहता। ये वो काम, जिस काम के लिए ये मुड़ा था, जिस काम के लिए फोल्ड हुआ था, वो काम नहीं कर पाएगा। हीट डिस्टर्ब, मतलब हीट जो है वो इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ देगी, को नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। आप ध्यान रखिएगा, जब प्रोटीन फोल्ड होता है उनके बीच का बॉन्ड जो होता है वो कोवेलेंट नहीं होता, नॉन कोवेलेंट होता है, वीक बॉन्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, वो इनके बीच में होते हैं। जब भी आप हीट दोगे या पीएच चेंज करोगे, तब ये जो चेन है ये टूट जाएगी और टूट के इसका स्ट्रक्चर वो नहीं रहेगा, और जिससे ये काम नहीं कर पाएगा। सो द प्रोटीन लूजेस द शेप, शेप लूज कर दिया। ओके, बट नॉट द सीक्वेंस, मतलब कहने का मतलब है ये नहीं टूटेगा, इसका जो सीक्वेंस है ना, एलानिन है, ग्लाइसिन है, ट्रिप्टोफैन है, तो ये सीक्वेंस नहीं टूटेगा, लेकिन जिस तरीके से ये फोल्ड हुआ है वो टूट जाएगा। लेकिन फोल्डिंग इज मस्ट फॉर द फंक्शन। अगर कोई हीमोग्लोबिन है वो एक पर्टिकुलर, उसका जो सब यूनिट है वो एक पर्टिकुलर टाइप से अगर फोल्ड हुआ है, तो अगर उसकी फोल्डिंग खत्म हो जाएगी तो उसका काम भी खत्म हो जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा जिस काम के लिए फोल्ड हुआ है। तो इसका जो सब यूनिट्स है अमीनो एसिड का वो नहीं टूटेगा, बट इसकी फोल्डिंग टूट जाएगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल एग व्हाइट सॉलिडिफाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच अमीनो एसिड्स कंटेन अ रिंग दैट कैन एक्ट एज अ डोनर और द एक्सेप्टर। आप लोग ने अगर हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो उसमें एक रिंग होती है जिसको हम लोग इमिडाजोल साइड चेन बोलते हैं। क्या, ठीक है, तो कौन सा है जो कि एक्ट एज अ प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर, इट इज हिस्टिडीन, जिसमें कि इमिडाजोल साइड चेन होती है। ओके, नियर, और ये जो चेन है, इमिडाजोल साइड चेन है, वो H प्लस रिलीज कर सकता है एट pH 7, ठीक है। और ये जो हिस्टिडीन है वो बहुत से एंजाइम्स के एक्टिव साइट पे होती है। क्या कहने का मतलब है, मान लो ये एक एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट, क्या एक्टिव साइट का कहने का मतलब ये है कि ये एंजाइम है, सबस्ट्रेट आके यहाँ पे बाइंड करेगा। लॉक एंड की मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा एंजाइम में। तो बहुत सारी जगह जहाँ पे एक्टिव साइट, बाकी सबका कुछ और रोल है या नहीं रोल है, एंजाइम है, ये एक प्रोटीन है, तो ये एक्टिव साइट जहाँ पे आके सारी एक्टिविटीज होंगी, वहां पे हिस्टिडीन काफी अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है बहुत सारे एंजाइम्स में। ओके, आई होप आप लोग ने एंजाइम चैप्टर पढ़ा होगा। विच अमीनो एसिड ऑफन स्टार्ट्स प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोट्स। कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जहां पे प्रोटीन जो कि एक्ट करता है एज अ स्टार्ट कोडोन, ठीक है, इट इज स्टार्ट कोडोन, so it is the methionine in eukaryotes. AUG is the start codon is for which codes for the methionine. Okay, now the next question is which amino acid has the हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन इट साइड चेन। कौन सा ऐसा अमीनो ग्रुप है जिसमें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, इट इज द थ्रियोनिन। याद रखिएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सिनीन, थ्रियोनिन, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है। और ये भी हम लोग का फॉस्फोराइलेशन साइट इन द सिग्नलिंग प्रोटीन में काम में आता है। ओके, थ्रियोनिन जो है वो इसमें काम में आता है। तो थ्रियोनिन में आप लोग ना 20 अमीनो एसिड्स को हम लोग ने ना, OH किसमें होता है, कौन से ऐसे अमीनो एसिड में जिसमें कि OH ग्रुप होता है, किसमें जो है वो इमिडाजोल ग्रुप होता है, ये आप लोग को अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें की साइड चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तो इट इज द थ्रियोनिन। ओके, नेक्स्ट है विच अमीनो एसिड हैज द सल्फर। थायोल ग्रुप किसमें होता है, इट इज अ सिस्टीन, जिसमें कि थायोल ग्रुप होता है। वही हम कह रहे हैं कि आप लोग को ना 20 अमीनो एसिड को एक बार अच्छे से देख लीजिए, कौन कौन से अमीनो एसिड में कौन सा ग्रुप होता है, तो इट इज द सिस्टीन। ओके, वेट फॉर अ मिनट। ओके, सो द क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा, विच अमीनो एसिड हैव अ सल्फर सल्फर और थायोल ग्रुप। ओके, तो ये आप लोग का आंसर था सिस्टीन। ओके,
नेक्स्ट इज विच अमीनो एसिड इज नॉन पोलर एंड बल्की? कौन सा अमीनो एसिड जो कि नॉन पोलर होता है और बल्की होता है? आंसर इज ल्यूसीन, क्योंकि उसकी साइड चेन काफी लंबी होती है। ल्यूसीन में आइसोब्यूटाइल साइड चेन होती है, काफी लंबी साइड चेन होती है, जो कि हाइड्रोफोबिक होता है। ओके, एंड ऑफन बरिड, जब भी मान लो ये प्रोटीन है और ये इस तरीके से फॉर्म किया हुआ है, तो क्योंकि हाइड्रोफोबिक होता है, तो ये वाला जो प्रोटीन होता है ये काफी इंटीरियर में, प्रोटीन के इंटीरियर में पाया जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, पानी से डरता है। जबकि बाहर की तरफ वो वाले अमीनो एसिड होते हैं होंगे जो कि वाटर लविंग होंगे, क्योंकि इस प्रोटीन को अगर पानी में डालेंगे तो सारा प्रोटीन जो है, जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड, वो अंदर की तरफ बरीड रहेगा, और जो हाइड्रोफिलिक, जो वाटर लविंग है, वो बाहर की तरफ होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइब्रस प्रोटीन? फाइब्रस प्रोटीन नहीं है, ठीक है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इस फाइब्रस नहीं है, वो ग्लोबुलर प्रोटीन है। आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, वाटर सॉल्युबल है हीमोग्लोबिन, ग्लोबुलर है, और ये फाइब्रस नहीं है। केराटिन फाइब्रस, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन नहीं है, क्योंकि कोलेजन है, या कोलेजन या दूसरी कनेक्टिव टिश्यूज जो है, वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं, जबकि हीमोग्लोबिन जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है, वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है। आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का। और हम लोग का स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल कोलेजन है, या कनेक्टिव टिश्यूज के जो होते हैं, वो हम लोग के कनेक्ट स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स को भी सेग्रीगेट किया जाता है कि कौन से ग्लोबुलर प्रोटीन है, कौन से फाइब्रोस प्रोटीन है। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, What does Zwitterion means for the amino? Zwitterion क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने ये कर्व इस तरीके से पढ़ा होगा कि कौन से पीएच पर, कितने पीएच पर जो अमीनो एसिड है वो अपना प्रोटॉन रिलीज करता है, ठीक है। pKa1, pKa2, ठीक है, ये आप लोगों ने ड्यूरिंग स्टडी पढ़ा होगा। तो ज्विट्रायन क्या होता है? ज्विट्रायन होता है बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। एक ऐसा स्टेज जबकि किसी अमीनो एसिड पर दोनों चार्ज प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग ज्विटर आयन कहते हैं। या नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव स्टेबलाइज होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, उसको हम लोग कहते हैं बोथ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। एस एट pH 7 NH3 प्लस और CO माइनस एग्जिस्ट ऑन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल पर दोनों चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको हम लोग ज्विटर आयन कहते हैं। थिंग्स टू बी नोटेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22। विच अमीनो एसिड इज स्मॉलेस्ट एंड फिट इन द टर्न्स? टर्न्स का मतलब होता है, इस तरीके से ये टर्न्स आते हैं ना, जब आप बीटा प्लीटेड शीट देखते हो, टर्न्स आते हैं, तो कौन सा अमीनो एसिड सबसे छोटा होता है और इन टर्न्स में फिट हो जाता है? तो इट इज द ग्लाइसिन। आपको मालूम है ग्लाइसिन का सबसे छोटा स्ट्रक्चर, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, सबसे छोटा स्ट्रक्चर है NH3COO माइनस H, और इसका साइड चेन में भी H होता है, सबसे छोटा होता है ये अमीनो एसिड। और ये टाइनी साइड चेन जो होती है, वो उसको फ्लेक्सिबल बनाती है, इसीलिए प्रोटीन के लूप्स में, टर्न्स में ये होता है, ऑफन रोल इन द बीटा टर्न्स में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो द स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड इज द ग्लाइसिन। विच रिएक्शन ब्रेक द पेप्टाइड बॉन्ड? कौन सा रिएक्शन होता है जो कि दो अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड को ब्रेक कर देता है? इट इज द हाइड्रोलिसिस। एडिंग वाटर क्लीव्स द अमाइड बॉन्ड, रिलीजिंग फ्री अमीनो एसिड। एग्जांपल द डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ते हैं, तभी तो हम लोग का प्रोटीन टूटता है और डाइजेस्ट होता है। विच अमीनो एसिड इज एरोमेटिक? आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कौन कौन से, फिनाइलएलनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, दे आर द एरोमेटिक अमीनो एसिड। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिनाइलएलनिन हैज द बेंजाइल रिंग, जो कि यूवी लाइट 260 नैनोमीटर पे एब्सॉर्ब करता है, और इससे हम लोगों को प्रोटीन का एस्टिमेशन में हम लोग इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग अपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में में यूवी लाइट में 260 नैनोमीटर पर हम लोग प्रोटीन का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये फिनाइलएलनिन प्रोटीन की स्टेबिलिटी में भी काम में आता है। सो आप लोग को ध्यान रखना है कौन सा एरोमेटिक अमीनो एसिड है, कौन सा एलिफेटिक अमीनो एसिड है, कौन सा नेगेटिवली चार्ज है, कौन सा पॉजिटिवली चार्ज है, या कौन सा न्यूट्रल चार्ज है। विच प्रोटीन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द बैकबोन एटम? तो इट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसमें कि बैकबोन में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। अल्फा हेलिक्स है, ठीक है, अल्फा हेलिक्स है, या बीटा प्लीटेड शीट है, इसमें आपको बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा बिटवीन द NH एंड CO ग्रुप, लाइक सिल्क बीटा शीट्स। विच अमीनो एसिड
साइड चेन कैन फॉस्फोराइलेट, कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जिसका जो कि आराम से फॉस्फोराइलेट हो जाता है। कहने का मतलब है फॉस्फोराइलेट मतलब कि एटीपी फॉर एग्जांपल ये अपना अपना फॉस्फेट ग्रुप देगा और फॉस्फेट ग्रुप जाके किसी एंजाइम में लग जाएगा या किसी सबस्ट्रेट में लग जाएगा। कौन सा ऐसा है? सीरीन जो है OH, serines OH is commonly target for the kinase signaling pathway, for example, the glycogen phosphorylase activation. Next question है, what term describes, what term describes the protein plus its non-protein group? प्रोटीन में नॉन प्रोटीन ग्रुप भी लग जाता है। अगर प्रोटीन तो है ही है, इसमें एक नॉन प्रोटीन ग्रुप भी लगा हुआ है जिसको हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप भी बोलते हैं। उसको हम लोग कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेट मतलब किस चीज जाके लग जाना, तो उनको हम लोग कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं, जो कि प्रोस्थेटिक ग्रुप ऐड करता है। फॉर एग्जाम्पल ये हीमोग्लोबिन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है ये हीमोग्लोबिन, इसमें एक आयरन Fe आयरन ग्रुप लगा हुआ है जो कि हेल्प करता है ऑक्सीजन को कैरी करने में। तो इट इज द कॉन्जुगेटेड प्रोस्थेटिक ग्रुप है इसका, ठीक है। तो अगर प्रोटीन में कोई एक नॉन प्रोटीन ग्रुप लगा हुआ है उसको हम लोग कंजुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट इज विच अमीनो एसिड हैज द साइक्लिक सेकेंडरी अमीन। तो कौन सा होता है जिसमें कि हम लोग को, आप लोग को ये चेन्स पता होनी चाहिए। साइक्लिक सेकेंडरी अमीन सिर्फ यही एक है जिसमें कि साइक्लिक सेकेंडरी अमीन होता है। किस अमीनो एसिड में साइक्लिक सेकेंडरी अमीन होता है? ठीक है, एक अमीनो ग्रुप तो इसमें हुआ अमीनो एसिड में, उसके साथ एक साइक्लिक सेकेंडरी अमीन लगता है, वो है प्रोलीन। प्लीज यू ऑल मग अप द स्ट्रक्चर्स ऑफ द अमीनो एसिड्स। तो प्रोलीन रिंग इंक्लूड द बैकबोन एंड कॉजेज द किंक इन द चेन, ठीक है। इसीलिए प्रोलीन जो है वो आपको टर्न्स में आपको या किंग्स में आपको मिलेगा। जब ये होते हैं ना, ये चेन्स जब मुड़ती हैं, जब प्रोटीन की चेन मुड़ती है तो आपको यहाँ पे से बताया था ग्लाइसिन मिलता है, आपको इसी टर्न्स इसी किंग्स में आपको प्रोलीन मिलेगा because of the cyclic secondary amine. Now the question is what is the main force driving protein? कौन सा ऐसी चीज है जो कि इस लंबी चेन को फोल्ड कराती है? क्यों ऐसा होता है कि ये चेन जो है ये फोल्ड होती है, फिर ये और फोल्ड होती है, फिर ये और फोल्ड है, क्यों होती है? इट इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। ये जो है ना, इसका बॉन्ड इससे हो गया, इसका बॉन्ड इससे हो गया, जिससे ये चेन, एक आप लोगों ने पहले देखा होगा एक लंबी चीज थी जो कि आपस में अपने आप ही मुड़ जाती है। तो क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ऑफ ये वाला बॉन्ड इससे कर गया, यहाँ पे बॉन्ड यहाँ से इससे बॉन्ड बना लिया, तो वीक हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। वीक हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, जिसकी वजह से ये लंबी चेन पहले अपने आप में मुड़ी, फिर और मुड़ी, फिर ये और मुड़ गई। इट इज ऑल बिकॉज द बॉन्ड फॉर्म होते जाता है। और मान लो कि ये है सॉरी ये हेलिकल शीट है, ये यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और बॉन्ड फॉर्म होगा, जिसकी वजह से ये जो चेन है और ज्यादा स्प्रिंग इसका डेंस हो जाएगा। ओके, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि प्रोटीन में जनरली जो बॉन्ड होते हैं इट इज द हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। वैसे तो आयनिक बॉन्ड भी होते हैं, इनमें आयनिक बॉन्ड भी होते हैं, इनमें डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी होते हैं, ठीक है, लेकिन मेन ड्राइविंग फोर्स जो बोला है इट इज द हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। आप लोग ये मत समझिएगा कि आयनिक बॉन्ड नहीं होते, इनमें आयनिक बॉन्ड भी होते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी होते हैं, ओके, जो सिस्टीन बनाता है, लेकिन इसमें जो मेन ड्राइविंग फोर्स है वो है हाइड्रोफोबिक। नॉन पोलर, और इसमें जो होता है नॉन पोलर क्लस्टर चेन अवे फ्रॉम द टू मिनिमाइज द एक्सपोजर रिजल्ट द कोर फॉर्मेशन ग्लोबुलर प्रोटीन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज कौन सी टेक्निक है जिससे कि आप अलग अलग प्रोटीन को, मान लो मिक्सचर ऑफ प्रोटीन है, उसको सेपरेट कर पाओगे, उसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करोगे। तो मतलब आंसर इज एसडीएस, सोडियम डोडेकाइल सल्फेट पॉलीएक्राइलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये एक जेल होता है, यहाँ आप लोग प्रोटीन लोड करते हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं, और ये एक जेल होता है जो कि पॉलीएक्राइलेमाइड का बना हुआ होता है, और हम लोग इसको बफर में रख देते हैं। और जब इस पे प्रोटीन लोड करते हैं, एक तो यहाँ पे लैडर होता है जो आपको बताएगा कि ये प्रोटीन इतना केडी का है, इस तरीके से इसका स्केल होता है, और जब हम यहाँ पे प्रोटीन लोड करते हैं तो प्रोटीन हम लोगों को, मान लो कि एक प्रोटीन यहाँ पे आके रुका, एक प्रोटीन यहाँ पे आके रुका, तो आप बता सकते हो कि हाँ प्रोटीन यहाँ पे दो अलग अलग साइज के प्रोटीन है। और नापते कैसे हो, ये एक स्केल भी रन करते हैं हम लोग। स्केल मतलब कि ये हम लोग को नॉन केडी के प्रोटीन हम लोग के पास यहाँ पे होते हैं, और यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, ओहो अच्छा ये इतने केडी का है, तो एक इसके जो मिक्सचर ऑफ प्रोटीन था वो यहाँ पे आया, दैट मीन्स कि ये इतने केडी का प्रोटीन भी था, इसमें इतने केडी का प्रोटीन था, तो इट इज द सोडियम डोडेकाइल सल्फेट पॉलीएक्राइलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या होता है कि प्रोटीन कोटेड विद द एसडीएस
कैरीज अ यूनिफॉर्म चार्ज इसमें सब में लग जाता है और हम लोग की प्रोटीन जो है वो साइज के बेसिस पे वो सेपरेट हो जाती है। और ये हम लोग कब करते हैं? प्योरिटी चेक करने के लिए, देखने के लिए कि अगर हम लोग के पास बहुत सारे प्रोटीन है तो इसमें क्या सिंगल प्रोटीन है या एक से ज्यादा प्रोटीन है, या हम लोग प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट चेक करने के लिए हम लोग एसडीएस पेज रन करते हैं। तो होप स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग एमसीक्यू लेकर आएंगे। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, और वेरी इंपॉर्टेंट है कि पढ़ाई जरूर करते रहिए।